नमस्कार बच्चों, मैं डॉक्टर हेमा देवरानी। आज आप लोगों को तुलसीदास पढ़ाऊंगी। और सबसे पहले बेटा तुलसीदास के कवितावली के मैं पद आपको पढ़ाऊंगी। जैसा कि आपको पता है कि भक्ति काल के 2 कवि मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, जिसमें संत काव्यधारा यानी ज्ञानश्री काव्यधारा के जो पुरोधा कवि हैं, कबीर का अध्ययन मैं आप लोगों को करा चुकी हूँ। इसके साथ ही साथ सगुण भक्ति काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि सूरदास के भ्रमर गीत के पद भी आप पढ़ चुके हो। आज मैं आपको भक्ति काल की सगुण भक्ति शाखा के राम भक्ति शाखा के जो प्रतिनिधि कवि हैं कविवर गोस्वामी तुलसीदास, उनकी बहुत ही प्रसिद्ध कृति कवितावली का अध्ययन मैं आप लोगों को कराऊंगी। उसके बाद मैं विनय पत्रिका आप लोगों को पढ़ाऊंगी। बेटा जैसा कि आपको पता है कि तुलसी भक्ति काल के शिरोमणि कवि के रूप में जाने जाते हैं। राम भक्त कवि हैं, बहुत बड़े लोक कवि हैं, समन्वय के कवि हैं और इन्होंने अपने काव्य में राम के शक्तिशील और सौंदर्य तीनों रूपों को बहुत सुंदर स्वरूप में बिंबित किया है। तुलसी का रामचरितमानस हिंदी साहित्य ही नहीं अपितु विश्व साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। यह काव्य जनकाव्य है। जनभाषा का प्रयोग इस काव्य के द्वारा किया गया है। भारत में ही नहीं विदेशों में भी इस काव्य के पढ़ने वाले अनेक लोग हैं। तुलसी की रामचरितमानस के साथ साथ तुलसी ने अनेक कृतियों की रचना की है, जिसमें कवितावली, दोहावली, गीतावली, राम जानकी मंगल, बरवे रामायण, रामलला नैचू आदि ऐसे अनेक रचनाएं हैं। कवितावली भी रामचरितमानस के आधार पर रची गई है। विनय पत्रिका इनकी बहुत प्रसिद्ध भक्ति काव्य है। भक्तों के हृदय का, भक्तों के कंठहार है विनय पत्रिका, जिसमें सभी देवी देवताओं के प्रति एक आराधना और नम्र निवेदन तुलसी के द्वारा किया गया है। अब बेटा मैं आप लोगों को कवितावली पढ़ाऊंगी। तुलसी अपने समय के बहुत बड़े समन्वय कवि रहे हैं। इन्होंने ब्रज और अवधी दोनों ही भाषाओं का प्रयोग अपने काव्य में किया है। कवितावली के पद परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यान से आप सुनिए। पहले कवितावली पढ़ाऊंगी, इसके बाद मैं आप लोगों को विनय पत्रिका पढ़ाऊंगी। राव रे दोष ना पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन तेवन बाउन काठ को कोमल है, जल खाई रहा है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयों, आयस होत कहाँ है। तुलसी सुनी केवट के बर बैन हंसे, प्रभु जान की ओ रहा है। अब यहाँ पर राम, लक्ष्मण और सीता वन की ओर जब प्रस्थान करते हैं और प्रस्थान करते समय जब वे मार्ग में जाते हैं तो उसके बाद उनको नदी पार करनी है और नदी पार करने से पूर्व उनको केवट के दर्शन होते हैं। केवट उनके मित्र भी बन जाते हैं। लेकिन नौका में चढ़ने से पूर्व केवट जो हैं भगवान राम के चरणों की महिमा का वर्णन बहुत ही सुंदर और सहज शब्दों में करते हैं। हास्य रस की सृष्टि यहाँ पर हुई है। तुलसी ने बड़ी कलाकारी से केवट के द्वारा
व्यंग का सहारा लेकर के भावों को अभिव्यक्ति दी है। भगवान राम के प्रताप की महिमा का वर्णन प्रभु स्वयं सुन करके मूक न रह सके और वो भी सीता माता के समक्ष मुस्कुरा उठे। भगवान राम की चरणों की महिमा का वर्णन उस केवट ने भी सुना। इस प्रकार की कथा भी रामचरितमानस में आती है कि राम जी जब वन की ओर प्रस्थान कर रहे थे तो एक ऐसा शिलाखंड जहाँ पर भगवान राम ने प्रभु ने अपने चरणों को रखा, वह शिला स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गया। यानी गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार हो गया। इस किंवदंती को समाज में उस केवट ने भी सुना तो उसको लगा कि प्रभु के चरण का स्पर्श पाकर वह कठोर पत्थर जब स्त्री का स्वरूप धारण कर लिया और बिना भगवान राम के चरणों का प्रक्षालन किए यदि मैं इनको नौका पे बैठा दूंगा तो मेरी तो लकड़ी की यह नौका है और कहीं वो स्त्री बन गई ये नौका, तो मैं अपने घर में अपनी पत्नी को क्या जवाब दूंगा। मेरे जीवन का आधार नौका है प्रभु, जब तक आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं कर लूँगा तब तक मैं आपको नाव पे नहीं चढ़ाऊँगा। प्रभु जब इस बात को सुनते हैं तो जानकी की ओर देखकर मुस्कुराते हैं। यही वर्णन इन पंक्तियों में किया गया है। राव रे दोष ना पावन को, भगवान जी आपके पैरों का दोष नहीं है। पग अधूरी को भूरी प्रभाव माँ, आपके चरणों में लगी हुई धूल का यह प्रभाव है। आपके चरणों का दोष नहीं है। भगवान राम जी केवट प्रभु से कह रहा है, विनती कर रहा है। पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है, यानी पत्थर से भी कोमल जो है वो मेरी लकड़ी है जिसमें नौका बनी है, जल उखाई रहा है और फिर पानी में वो निवास करती है। जल के कारण गल भी गई है। पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाए, मैं आपके पवित्र चरणों का प्रक्षालन करने के उपरांत ही आपको नौका में चढ़ाऊंगा। आयसु होत कहाँ है, आप हमें आज्ञा दीजिए। तुलसी सुनी केवट के बर बैन, तुलसीदास कह रहे हैं भगवान राम जी जब केवट के इन वचनों को सुनते हैं, हंसे प्रभु जानकी ओ रहा है, वो मूक नहीं रह सके। भगवान राम अपनी पत्नी सीता की ओर देख करके हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसी ने किया है और हास्य रस की यहाँ पर सृष्टि हो रही है। पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाइयों। सब परिवार मेरो याही लागी राजा जू, हाँ दीन जीत हीन कैसे दूसरी गड़ाइयों। गौतम की धरनी जो तरनी तरेगो मेरी प्रभु, सो निषाद वे के बाद ना बढ़ाइए। तुलसी के ईस राम राव रे, सो साची कहा बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाइए। देखिए बेटा अंतिम पंक्ति देखिए, केवट कैसे गुहार कर रहा है, केवट कैसे प्रार्थना कर रहा है भगवान राम से। क्या कर रहा है, बिना पग धोए नाथ नाव ना चढ़ाइयो। हे नाथ, हे स्वामी, हे राम जी, जब तक कि मैं आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं कर लूँगा तब तक मैं आपको नौका पर तो नहीं चढ़ाऊँगा। क्यों नहीं चढ़ाऊँगा? सारे कारण उस केवट ने भगवान राम जी के सामने रख दिए हैं और वो कह रहा है पात भरी सहरी सकल सुत बारे बारे। वो साफ कह रहे हैं कि भाई मेरे सुत बारे बारे, मैं तो भाई अच्छे ढंग से पहले परात में आपके पैरों को धोऊंगा। केवट की जाति कछु भेद ना पढ़ाइयों, मैं केवट हूँ, मैंने बहुत अधिक ज्ञान प्राप्त नहीं किया है। सब परिवार मेरी यही लागी राजा जो है, राजा जी मेरा परिवार इसी के यही उसकी जीवनचर्या है। हाँ दीन वित्तहीन कैसे दूसरी ग्राह, मैं बड़ा दीन हूँ, हीन हूँ, गरीब हूँ, मैं दूसरी नौका भी नहीं बना सकता हूँ। गौतम की
धरनी जो तरनी तरेगो मेरी, जैसे गौतम की स्त्री तो तर गई, पत्थर स्त्री बन के तर गया, लेकिन तरेगी मेरी तरनी। यदि मेरी नौका स्त्री बन जाएगी तो प्रभु सो निषाद वे के बाद ना बढ़ाइयो, मैं निषाद हूँ और बात मत बढ़ाइए। तुलसी के ईस राम रावरे साची कहो, हे प्रभु तुलसीदास के सामने वो निषाद कह रहा है कि आप मेरे ईश्वर हो, आप मेरे स्वामी हो, मैं और अधिक बात नहीं कहता। बिना पग धोए नाथ नाथ ना होना चाहिए। हे स्वामी, जब तक मैं आपके चरणों का प्रक्षालन नहीं कर लूँगा तब तक मैं आपको नौका पे नहीं चढ़ाऊँगा। जिनको पुनीन बारी धारे सिर पे पुरारी, त्रिपत गामिनी जसुभेद कहे गाई के, जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देव देवरी, करत विराग जप जोग मन लाई के। तुलसी जिनकी धूरी परस अहिल्या तरी, गौतम सिधारे ग्रह गौनों सो लिवाई के, तई पाए पाई के चढ़ाए नाय धोए बिनु, खूना पठावनी के वह हो न हंसाई की। किसी भी स्थिति में केवट जो हैं भगवान राम जी को बिना नौका में चढ़ाने को तैयार नहीं है जब तक कि उनके पैरों का प्रक्षालन न कर ले। इसलिए वो कह रहा है जिनको पुनीन बारी धारे सिर पे पुरारी, जिस पवित्र गंगा को साक्षात अपने सिर पर रखा शिव ने। त्रिपत गामनी जसु वेद कहे गाये, वेदों में तीनों लोगों का कल्याण करने वाली गंगा के विषय में कहा गया है। जिनको जोगिंद्र मुनि वृंद देख देवरी, साक्षात योगीराज मुनियों और मुनियों का समूह, देवताओं का समूह जिसकी वंदना करता है, करत विराग जप जोग मन लाई के। योगी साधु सन्यासी सब मन ही मन जिसका जाप करते हैं, तुलसी जिनकी भूरी परस अहिल्या तरी, ऐसे भगवान राम जिनके चरणों का स्पर्श पाके गौतम की पत्नी तर गई। गौतम सिधारे ग्रह गौनों सो लिवाई के, साक्षात गौतम गौने के रूप में उनको लेने आए। तेई पाए पाई के चढ़ाए नाय धोबने, उन चरणों को, उनके प्रताप से ये सब हो गया। उन चरणों को बिना धोए मैं नौका पर नहीं चढ़ाऊँगा, खुएवे न पठावनी के हैं न हंसाई के, क्योंकि मैं ऐसे नौका नहीं खेऊँगा क्योंकि और न जग में अपनी हंसाई करूँगा। तो बहुत सुंदर वर्णन तुलसीदास ने यहाँ पे किया है। बच्चों केवट के संदेश को यहाँ पर बताया है और मुख्य रूप से जो पहली पंक्तियाँ हैं, रावरे दोष न पायन को पगधूरी को भूरी प्रभाव माए, ये पंक्तियाँ परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत महत्व रखती